हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम ईडियम्स कवर करेंगे अपने 251 से 300 तक। सो एज यू नो दिस इज़ 1000 ईडियम सीरीज़। तो यहाँ पे ना मैं आपको 1000 ईडियम सीरीज़ में मैं आपको इसमें PYQs भी इंक्लूड करके कराऊँगा, ठीक है। सो डोंट बी नर्वस और डोंट बी एनीथिंग लाइक दैट कि पता नहीं आप भैया PYQs कराओगे या नहीं कराओगे। तो कई सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो जो CDS और NDA में जो आए हुए हैं ना PYQs, वो जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, जब आपके 600 अराउंड हो जाएंगे ना ईडियम्स, अराउंड 600, तो उसके बाद जो CDS और NDA में जो आए हुए ईडियम्स हैं सेपरेट पेपर आपके साथ, वो मैं डिस्कस कर लूँगा जो जो पेपर में आए हैं, ठीक है, सारे के सारे। इनमें जो मैं आपको ईडियम्स करा रहा हूँ, इनमें कई सारे PYQs हैं, ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ की दिक्कत मत लीजिए कि वो कब कराओगे, CDS NDA वाले वही हैं, लेकिन ये है, ये सारे मिक्स हैं और रिपीटेड हैं। तो हो सकता है इनमें से अगली बार आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं, चलो आगे। अपना 251 हम कर चुके हैं, आगे चलते हैं। नाउ 251 एट सिक्सेस एंड सेवन्स। ध्यान रखना, जब सिक्सेस एंड सेवन्स पे होते हैं, 6 और 7 आ जाए, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर या फिर कोई परेशानी में होना। तो जब भी आए ना, जैसे कि सपोज़ करो, जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, जब आप अपने प्रिपरेशन टाइम पे होते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने 6 और 7 पे होते हो। आपको कभी कभी फील होता होगा कि यार आप अपने डिसऑर्डर तरीके से काम कर रहे हो। लाइक आपकी जो पढ़ने का वो है ना, जो ऑर्डर है, वो डिसऑर्डर है, आप सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, या फिर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना कि जब हम अपने प्रिपरेशन टाइम पे होते हैं, तो जनरली हम किस चीज़ पे होते हैं, जनरली हम अपने 6 और 7 पे होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। और देखो, मैं तुमको पिछली वीडियोस में कन्फ्यूज़न के 6-7 सिनोनियम्स करा के आया हूँ। अब मैं इस वीडियो में बिल्कुल बात नहीं करूँगा उनके ऊपर। जिनको वो सारे सिनोनियम्स देखने हैं जो मैं करा चुका हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है, पिछली वीडियोस में। अच्छा, चलो ये तो हो गया 6 एंड 7 कि हाँ भैया 6 एंड 7 का मतलब होता है कि जब हम डिसऑर्डर हो जाते हैं, जब हमारी प्रिपरेशन टाइम पे जब हम पूरे डिसऑर्डर हो जाते हैं ना, उसको 6 एंड 7 बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको पिछली वीडियोस में एक और करा के आया हूँ, एप्पल पाई ऑर्डर। ध्यान आया? जिसने क्लासेस की होंगी उसको पता होगा। देखो, बिलीव मी, जो जो मैं करा रहा हूँ ना, उससे रिलेटेड मेरे को जितने मिलते हैं या जितने मेरे को याद आते हैं, वो सारे भी करा देता हूँ मैं, ठीक है, जिससे कि साथ के साथ रिवाइज हो जाएं। तो 6 एंड 7 तो हो गया डिसऑर्डर, और एप्पल पाई ऑर्डर क्या हो गया, परफेक्ट ऑर्डर, सबसे अच्छा ऑर्डर, ठीक है, जो बिल्कुल एक सही ऑर्डर में होता है। तो ध्यान रखना, जो एप्पल पाई ऑर्डर है उसका अपोजिट क्या है, 6 एंड 7। ठीक है, आगे आते हैं। लूज़ हेड, तुमने अपना जो हेड है ना वही लूज़ कर दिया। इसका मतलब जब लूज़ हेड कर दिया, जब तुम अपनी बुद्धि का लॉस कर दोगे, इसका मतलब तुम घबरा जाओगे, पैनिक हो जाओगे। भाई, अगर तुम घबरा गए तो इसका मतलब यही हो ना, आप सोच नहीं पा रहे हो, आपने अपना लूज़ कर दिया हेड। तो जब भी आए पेपर में लूज़ हेड, तो ध्यान रखना, पैनिक कर जाना, घबरा जाना, गेट अफ्रेड, डर जाना, गेट अफ्रेड, घबरा जाना, ठीक है। इसके आगे आते हैं, टेक टू टास्क। मैं तुम्हें करा के आया हूँ पिछली क्लासेस में। इवन मैंने इसका ये भी बताया कि इसको याद कैसे करना है। यार, आपको ये सारे के सारे याद होंगे, ये मैं पहले करा चुका हूँ, सारे के सारे याद होने चाहिए। जिसने पहली क्लासेस कर रखी है उसको पता होगा, टेक टू टास्क से उसको जैसे ही आया होगा ना टेक टू टास्क, उसको ध्यान आ गया होगा, भैया ने ऐसे बताया था। इसका मतलब क्या होता है कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को बुरी तरीके से, मतलब ये मान लो कि उसको तुम डांट लगा रहे हो, उसको रेप्रीमेंड कर रहे हो, क्रिटिसाइज, सीवियरली पुनिश। अच्छा, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड के अगर मैं चाहूँ तो अभी तुमको यहाँ 3 से 4 ईडियम और बता सकता हूँ, 3 से 4 ईडियम, बट मैं नहीं बताऊँगा। वाई? पिछली 4-5 वीडियोज़ में मैंने इतना डिस्कस किया है, इतना डिस्कस किया है
जो मेरी शुरू से जो मेरी शुरू से प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा है ना, एक बार वो अपने नोट्स में जाके देखो। जिसने नोट्स बनाए हैं अपने, एक बार अपने नोट्स में जाके देखो आप। 3 से 4 ईडीएम लिखाए हैं मैंने सेम पे, किसी के डांटने पे। फेस द म्यूजिक, ध्यान आया? फेस द म्यूजिक। इसके साथ साथ मैंने 3-4 और लिखाए थे, लेकिन अब मैं नहीं बताने वाला। पहली वीडियोस देख लेना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, उसमें मैंने ना ये इतने अच्छे से कवर करा रखे हैं। आई नो, देखो जो शुरू से सीरीज़ फॉलो कर रहा है ना, लूज हेड हुआ, टेक टू टास्क हुआ, क्रिटिसाइज, डिसऑर्डर, कन्फ्यूज़न, पैनिक, ये सब याद है उसको। बिलीव मी, उसको सब याद है, क्योंकि ये सब करा चुका हूँ मैं। सबके सिनोनियम वगैरह करा चुका हूँ मोस्टली। सिट इन जजमेंट। सिट इन जजमेंट होता है, अब जैसे तुम किसी को जज कर रहे हो, ठीक है, आप बैठ गए किसी को जज करने के लिए, लेकिन आपके पास क्या वो अथॉरिटी है? मतलब तुम्हारे पास राइट भी नहीं है उस चीज़ को जज करने का, तब भी उसे तुम जज कर रहे हो। सिट इन जजमेंट तो मतलब एक ऐसी चीज़ जहाँ पे तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन तब भी तुम उस चीज़ को जज कर रहे हो, ठीक है। तो सिट इन जजमेंट मतलब जजमेंट में बैठ जाना, लेकिन बिना किसी अथॉरिटी के। मैं तुम्हें पिछली क्लासेस में एक और करा के आया हूँ। जब कोई इंसान कोई भी साइड नहीं लेता है, टेक नो साइड, टेक नो साइड, ना तो वो इसके फेवर में बोलता, ना वो उसके फेवर में बोलता। दो इंसानों के बीच में लड़ाई हो रखी है, दो इंसानों के बीच में लड़ाई हो रखी है, तो ना तो वो इसकी तरफ बोलता, ना वो इसकी तरफ बोलता, वो बीच में रहता है। तो उसका मैं एक ईडियम करा के आया था, तुम्हें ध्यान आना चाहिए। क्या था? सिट ऑन दी फेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आ जाएगा पेपर में, बिलीव मी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट ऑन दी फेंस, ये जितने मैं लिखा रहा हूँ ना, सिट ऑन दी फेंस वगैरह, ये सब लिखा चुका हूँ यार। यहाँ तो ईडियम्स रिपीट हो रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि 250 ईडियम्स हो चुके हैं? कितने ईडियम्स रिपीट होंगे? अभी तुम सोचो कि जब तुम 600 ईडियम्स कर लोगे तो तुम्हें कहीं और से करने की ज़रूरत होगी। अभी मैं 600 के बाद तुम्हारे जो PYQs आए हैं ना ND और CDS में, उनको सेपरेट कराऊंगा अलग से बिल्कुल, तो वहाँ हो जाएंगे 200 ईडियम्स। अब तुम सोचोगे यार 600 तुमने मोस्ट इम्पोर्टेंट कर ली है, जिसमें 200 इंक्लूडेड हैं। जो मैं 600 करा रहा हूँ ना, इन्हीं में से हैं वो 200, लेकिन वो 200 में बिल्कुल तुमको स्पेसिफिक कराऊंगा जो होंगे, ठीक है। तो पूरी सीरीज़ फॉलो करनी है, बिलीव मी। साइनो, एंटो और ईडियम फ्रेजेस बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। आगे आते हैं। लीव इन दी लर्च, 3 बार करा चुका हूँ इसे। यार बता दो यार, अब तो बोल दो। हाँ भैया, 3-4 बार करा दिया। और इसको कौन याद नहीं रखेगा? लीव इन लर्च, जो तुम्हें तुम्हारे मुसीबत के समय, जो तुम्हें 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 मरने के लिए छोड़ दे। अबे यार, अपनी सिचुएशन को ध्यान कर लो। जो लोग रहे होंगे, ऐसे फेज से गुजरे होंगे जिसने तुम्हें छोड़ा होगा, उसको याद करो ना। लीव इन दी लर्च, यू लीव मी इन लर्च, लीव मी इन लर्च। और सुनो, जिसने पहली वीडियोस देख रखी हैं, आई एम श्योर उसको ये भी याद होगा, कि जब तुमने मुझे लर्च में छोड़ दिया था ना, जब तुमने मुझे छोड़ दिया था, तो उसके बाद मेरा हाल क्या हुआ। उसके बाद मैं विंड के साथ चला गया, ये भी बताया था मैंने। बताओ किस किस को ध्यान है? मैंने बताया था गो टू द विंड्स, मैं विंड्स के साथ चला गया था, गो टू द विंड्स। इसका मतलब जब तुमने मुझे छोड़ दिया था ना, तो उसके बाद मैं लॉस्ट हो गया था, मैं खो गया था। तो गो टू द विंड्स होता है लॉस्ट हो जाना, करा चुका हूँ। डिसिपेटेड, इसका सिनोनियम भी बताया था, डिसिपेटेड। चौथी बार बता रहा हूँ, डिसिपेटेड। तो भाई जिसको लगता है कि हाँ मुझे ये याद कर लेने चाहिए, भाई पूरे याद कर लो। इससे बाहर मेरे को नहीं लगता भाई, तुम खुद सोचो। चलो वो सब छोड़ो कि पेपर में यार मैं कितना कर पाऊँगा, कितना नहीं कर पाऊँगा, पर आप एक चीज़ सोचो ना कि आपको कितना कुछ याद हो जाएगा। आप इंग्लिश को कितने अच्छे से विद इन 1.5 मंथ तुमको कितना कुछ याद हो जाएगा। तुम कितनी वोकैब याद कर लोगे। और जिस वे से मैं तुमको याद करा रहा हूँ, बिलीव मी, इसको तुम यार, मैं तुमको तुम्हारी लाइफ से लिंक होकर इन चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। लीव इन दी लर्च, ठीक है। उसके आगे क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अच्छा, स्पिल्ट मतलब फैला हुआ, और दूध तुम्हारा फैल गया, उसके बाद तुम रो रहे हो। मतलब एक काम हो गया, दूध तो फैल गया, अब क्यों रो रहे हो? तो मतलब जब कोई काम हो चुका तो उस चीज़ पर रोने का फ़ायदा क्या?
तो क्राई ओवर रिपेरेबल लॉस, ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज़ पे रोना जो इररिपेरेबल है, ठीक है, जो इररिपेरेबल है, जो चीज़ रिपेयर नहीं हो सकती उस चीज़ के ऊपर रोना। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमोसिटी, 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 एनिमोसिटी होती है शत्रुता, यही एनेमिटी, एनेमिटी का मतलब ही एनिमोसिटी होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं तुम्हें पढ़ा के आया हूँ एमी केवल, आया ध्यान, एमी केवल, एमी केवल का मतलब फ्रेंडशिप होता है, लेकिन एनिमोसिटी का मतलब एनेमिटी होता है, ठीक है। तो एमिकेबल फ्रेंडशिप और एनिमिसिटी होती है, एनिमोसिटी होती है एनेमिटी। तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, तुम्हारे गंदे, मतलब तुम्हारा जो उसके साथ ब्लड का जो रिलेशन है ना वो गंदा है, बैड है। इसका मतलब भाई तुम्हारा उसके साथ ना एक मतलब एनिमी वाला सीन है, बैड ब्लड, वो तुमको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो उसको बोलते हैं बैड ब्लड, ठीक है। तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, जब किसी से तुम्हें बहुत दुश्मनी होती है। क्लोज, अच्छा इससे पहले मैं तुम्हें वो सारे याद दिला देता हूँ एक और बार। देखो जो पहली वीडियो से कर रहा है ना, बिलीव मी आई कैन गारंटी यू, अब जो मैं लिखने वाला हूँ वो चीख चीख के बताएगा, हाँ भैया ये तो करा चुके हो, कितनी बार कराओगे मेरे भाई, तू एक बार पहले से लगा तो सही, पहली लिस्ट से, पहले वीडियो से। तू खुद बोलेगा भैया हमें इतना कुछ याद हो गया, हम मतलब कैसे, देखो अभी आएगा कोल्ड शोल्डर, कोल्ड फीट, कोल्ड ब्लड, ठीक है, कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर, ठीक है। अभी मेरे को तीन ही याद आ रहे हैं, जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है वो कोल्ड फीट भी बता देगा इसका मतलब क्या था, कोल्ड ब्लड भी बता देगा, यहाँ तो बैड ब्लड है, वो कोल्ड ब्लड भी बता देगा क्या था। कोल्ड ब्लड को 5 बार करा चुका हूँ 5 वीडियोज़ में, कोल्ड फीट को 3 बार करा चुका हूँ, कोल्ड शोल्डर को 3 बार करा चुका हूँ। जिसने नोट्स बनाए हैं ना पहली वीडियो से, आई एम श्योर उसको ये सब याद है। बट अभी मैं यहाँ पे कुछ भी ये डिस्कस नहीं करने वाला, बिकॉज मुझे पता है यार मैं क्यों तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट करूँ, जब तुम्हें पता है मैं 3 बार बता चुका लर्च को, जब इन सबको करा चुका, तो मैं बार बार क्यों वो करूँ यार। जैसे ही मैं तुम्हें बोलूँगा क्लोज शेव, क्या ये नहीं कराया था मैंने, इसके साथ मैंने तुमको 3 ईडीएम और बताए थे, 3 ईडीएम बताए थे मेरे भाई। कौन कौन से बताए थे याद करो एक बार, चीक और जॉल वाला, चीक और जॉल वाला, एट आ स्टोन्स थ्रो वाला, एट आ स्टोन्स थ्रो, एट आ स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत ही नियर, बहुत ज़्यादा पास, एक बहुत ज़्यादा एस के बाल वाल बचना। एक और कराया था मैं, कुछ भी अब यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करने वाला। जिसको ये सब याद करना है वो पहली वीडियो से देख लेना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। 6th वीडियो, इसको देखने से पहले तुम उसको देखो यार, जो नए हैं ना इसको देखने से पहले उसको देखो, फर्स्ट वीडियो से फॉलो करो। क्लोज शेप के मैं 3 करा चुका हूँ। क्लोज शेप का मतलब होता है बहुत ही पास से बच निकलना, बिल्कुल बाल बाल बचना, ठीक है। पत्थर वाला एग्जाम्पल दे के बताया था यार, कितना कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सब कुछ। ग्रीस पाम, बताओ मुझे नहीं कराया क्या, बताओ यार नहीं कराया क्या, खुद बताओ मुझे। ग्रीस पाम्स नहीं कराया क्या, किसी की हत्ती को ग्रीस करना, तुम ग्रीस कर रहे हो किसी की हत्ती को, किसी का हाथ है उसको तुम ग्रीस कर रहे हो, उसको सहला रहे हो, इसका मतलब नो डाउट भाई तुम उसकी कुछ ना कुछ चापलूसी कर रहे हो। अब चापलूसी कर रहे हो इसका मतलब तुम उसको भाई ब्राइब दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो, उसको घूस दे रहे हो तुम। ग्रीस पाम, किसी की हत्ती को मतलब क्या कर रहे हो, ग्रीस कर रहे हो। अब ग्रीस कर रहे हो तो इसका मतलब ब्राइब दे रहे हो, ठीक है। आगे आते हैं, कैरेट एंड स्टिक, हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हें याद भी हो जाएगा। अच्छा अगर तुम कुछ काम करोगे ना उसके लिए बेटा तुम्हें कैरेट भी मिलेगा, मतलब गाजर भी देगा वो तुम्हें खाने के लिए, गाजर मिलेगी मिलेगी मिलेगी, गाजर मिलेगी। उसके बाद फिर तुम्हें स्टिक भी मिलेगी, मतलब तुम्हारे पास क्या है, उस काम के लिए रिवार्ड भी है और पनिशमेंट भी है। यहाँ देखो तुम्हारे लिए रिवार्ड है कि हाँ भाई कैरेट खाना, फिर देखो पनिशमेंट भी है कि चलो भाई फिर डंडे खाना। तो इसका मतलब एक ऐसी चीज़ जहाँ पे रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों की पॉलिसी होती है, ठीक है, रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों होते हैं। कट टीथ, कट टीथ कैसे याद रखोगे,
कट टीथ का मतलब होता है कि अच्छा यार एक चीज़ बताओ, आपके टीथ हैं, ठीक है, जब कोई नया नया बच्चा होता है, देखो मैं अभी ये ना इंस्टेंटली बना रहा हूँ जो कुछ भी है, मेरे को भी नहीं पता कि इनको कैसे याद करना है, बस मैं एक कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि तुम लिंक कर पाओ और याद कर पाओ, ठीक है। ऐसे कोई मतलब तुम खुद सोचो यार, इतने सारे ईडियम्स होते हैं, आप कैसे याद कर लोगे इतने सारों को, बहुत सारे होते हैं। बट हाँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको कैसे भी ये याद हो जाए, ठीक है। तो मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं ऐसे याद हो जाए तो। अच्छा, कट तीत का मतलब कैसे कि जैसे सपोज़ करो, जैसे किसी के तीत होते हैं, जो नया नया बच्चा होता है, तो जब वो किसी चीज़ को काटना सीखता है, जब वो अपने दांतों से काटना सीखता है, ठीक है, कट करता है अपने दांतों से, तो इसका मतलब उसको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है कि हाँ भाई, अब उसको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है पहली बार। तो ध्यान रखना, कट तीत का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस होना किसी चीज़ का पहली बार, ठीक है। कट नो आइस, हाँ इसका ध्यान रखना भाई, कट नो आइस का मतलब ध्यान रखना, एक कट नो आइस का मतलब होता है जब तुम किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हो, ठीक है, जब तुम उस चीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं कर पाते हो, उसको बोलते हैं कट नो आइस। ये आइस रखी हुई है, इसको तुम कट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो, कट आइस। अच्छा, एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है तुम्हारा ब्रेक द आइस। ये है कट नो आइस, इसी का अपोजिट में होता है ब्रेक द आइस। अब तुम दोनों याद कर लोगे, देखो ऐसे, ब्रेक द आइस। अच्छा, अगर मैं बोलूँ तुम्हें, अगर मैं ऐसे तुम्हें ट्रिक से ना बताऊँ, तो तुम्हें कुछ भी सेंस नज़र आ रहा है ब्रेक द आइस का, मुझे बताओ एक बार। क्या तुम कभी ज़िंदगी में नहीं सोच पाओगे कि ब्रेक द आइस का मतलब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है यार। लेकिन अभी मैं तुमको ना जिस तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद तुम फिर देखना ऑप्शन में कैसे 2 मिनट में पकड़ लोगे। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, देखो, आपने ब्रेक कर दिया आइस को, इसका मतलब आप जमे हुए थे, जैसे कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, कोई डिस्कशन चल रहा है, और उस डिस्कशन में क्या हुआ, आप आइस की तरह जमे हुए हो, मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर तुमने ब्रेक कर दिया आइस को, इसका मतलब डिस्कशन में तुमने अपनी साइनेस रिमूव कर दी, और अब तुम बोल रहे हो, अपनी साइनेस तुमने रिमूव कर दी, साइनेस रिमूव कर दी। तो डिस्कशन हो रहा है या कुछ भी चीज़ हो रही है, तो अपनी चुप्पी तोड़ कर बोलना। तो ब्रेक दी आइस का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है चुप्पी तोड़ना। मतलब तुम बहुत देर से चुप थे, लेकिन अब तुमने अपना बोलना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब अब तुमने अपनी जो आइस थी उसको ब्रेक कर दिया। अब पेपर में आएगा ना ऑप्शंस में, तो देखना कैसे 1 मिनट में तुम्हें आ जाएगा कि ऑप्शंस में क्या देगा। ब्रेक दी आइस का मतलब कि पार्टिसिपेट या डिस्कशन, ठीक है, पार्टिसिपेट करना डिस्कशन में, या फिर रिमूव साइनेस, जो तुम साइनेस दिखाते हो ना, बोल नहीं पाते हो, वो उस चीज़ को रिमूव करना, या फिर बोल पढ़ना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बोल पढ़ना। तो बोलने का सेंस होता है ब्रेक दी आइस का मतलब, ठीक है। अब वहाँ पे तो तुमने ब्रेक कर दी आइस, लेकिन यहाँ पे तुम कट भी नहीं कर पा रहे हो। तो जो कट भी नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारा कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, क्लोज द बुक। अब क्लोज द बुक का मतलब होता है, इस तरीके से याद कर लो कि कोई बुक, जैसे तुम बुक ना, बुक में तुम अपना काम चढ़ा रहे हो, बुक में तुम क्या करते हो, बुक में तुम पढ़ते हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ को पढ़ते हो, तुम्हारा डेली का काम होता है, तुम बुक खोलते हो उसमें कुछ पढ़ते हो। इसका मतलब जब तुम बुक को बंद करोगे, जब तुम बुक को बंद करोगे, तो इसका मतलब तुमने अपना काम बंद कर दिया। तुम्हारा काम क्या है, पढ़ना, लेकिन तुमने अपना क्लोज कर दिया बुक, इसका मतलब अब तुमने अपना काम बंद कर दिया, ठीक है। तो तुमने अपना काम बंद कर दिया, स्टॉप वर्किंग। अच्छा, इसका मैं तुम्हें एक और पढ़ा के आया था, स्टॉप वर्किंग की बजाय एक और था तुम्हारा, हाँ, एक ईडियम था तुम्हारा, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। देखो यार, तुम बोलोगे भैया ये तुम्हें कैसे याद है, देखो यार मैं भी तुम्हारे साथ ही पढ़ता हूँ, तुमको मैं बता रहा हूँ पहली वीडियो से अब तक, तो तुम जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे याद करो ना, जैसे मैं याद कर रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें याद करा रहा हूँ, ऐसे याद करो तो सही। ऐसे ही मेरी तरह बोलोगे कि हाँ भैया इसका मतलब ये भी होता है, इसका ईडियम तुमने ये भी कराया था, इसका वो भी कराया था, इसका सिनोनियम वो भी था। अब तुम्हें क्या लगता है, ये जो है नैरो है, एक्टिव है, डेजर्ट है, क्रिटिसाइज है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यार ये सब मैं करा चुका हूँ भाई। एनेमिटी है ये, एक्टिव, एनेमिटी, नैरो, डेजर्ट, क्रिटिसाइज,
सबके सिनोनियम करा चुका हूँ, 6 से 7 सिनोनियम्स लिखाए हैं सबके सिनोनियम्स लिखाए हैं 6 से 7। तुम खुद सोचो, विद इन 5 वीडियोज़ मैंने इतना कुछ करा दिया, विद इन 5 वीडियोज़। अभी तुम्हारी 5-10 वीडियो और होंगी, तुम सोचो कितना कुछ पढ़ लोगे विद इन 1.5 मंथ। ऐसा तो है नहीं डेली डेली वीडियो आ रही है जो तुम नोट्स नहीं बना पा रहे हो। अरे यार 2 दिन बाद वीडियो आ रही है, आराम से 1 घंटा वीडियो देखो, 1 घंटे में अपना नोट्स बना लो। फिर 2 दिन बाद वीडियो आएगी, जो तुमने पहले नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज़ करो, उसके बाद जो वीडियो आई है फिर उसको देखो, उसके नोट्स बनाओ। तो यार सिर्फ इतना ही तो करना है, इतना नहीं हो रहा तो फिर भाई रहने दो, नहीं हो पाएगा। If you want to be an officer in armed forces, you have to deal with all the problems, ठीक है, daily problems. You have to achieve something, you have to complete your daily task. It means I can say कि तुमको ना एक डेली अपने आप को चैलेंज करना होगा कि यार आज मेरे को ना 50 ईडियम्स याद करने हैं, आज नो डाउट मेरे को आज 20 सिनोनियम्स याद करने हैं, आज कुछ भी हो जाए आज मेरे को मैथ्स के 30 क्वेश्चंस करने हैं उस वाले चैप्टर के। तो सेट डेली टारगेट्स यार, वोकैब तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल वोकैब तो पढ़नी है। तो डेली टारगेट रखो, 20 सिनोनियम 50 ईडियम्स, उसके बाद या 20 ईडियम्स 50 सिनोनियम याद भी नहीं हो पाएंगे। दैट्स वाई आई सेड ना कि सिर्फ उतना रखो जितना कर सकते हो। इन फिट्स एंड स्टार्ट, यार क्या करूँ मैं, इसको मैं कितनी बार बता रहा हूँ, आई थिंक 5 वीडियोज़ हो गई, लेकिन 10वीं बार बता रहा हूँ। हर वीडियो में कहीं ना कहीं इसको 2-2 बार डिस्कस करता हूँ मैं। जो फिट होगा वही स्टार्ट करेगा। अरे यार तुम्हारा पढ़ने का काम है, तुम फिट हो चाहे अनफिट हो, जिसको मैं ये सब पढ़ा, देखो यार जिसने पहली वीडियो देखी है, मैं फिर बोल रहा हूँ जिसने पहली वीडियो देखी है ना, वो ये बोल रहा होगा भैया फिट्स एंड स्टार्ट ये तो हमारे सपने में आते हैं। मतलब कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार, मतलब जैसे ही इर्रेगुलर वर्ड आता है हमको ये याद आ जाता है फिट्स एंड स्टार्ट। तो इसका मतलब कि भाई बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा फिट्स एंड स्टार्ट, सीधे देख लो इर्रेगुलरली। जिसने कर रखी है शुरू से वीडियोस उसको पता है कि कैसे याद करना है, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताने वाला कि तुमको ये याद कैसे करना है। पहली वीडियो से देखना, ये सब रिपीटेड है। बर्ड्स आई व्यू। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये आसमान है, ये बादल है, और यहाँ पे ये चिड़िया उड़ रही है। अच्छा यार ये क्या बना दिया मैंने, चिरोटा बना दिया, क्या बना दिया, चिड़िया बनाता है ना, ये देखो चिड़िया। अबे यार चिड़िया बन जा यार, चिड़िया नहीं बन पा रही, चिड़िया बन गई भाई, ये चिड़िया है ना, और ये बादल है। तो जब ये चिड़िया देखती है किसी चीज़ को, या यहाँ पे देखो ये हमारी दुनिया है नीचे अर्थ को, तो उसको ना एक ब्रॉडर व्यू मिलता है। तो जो वर्ड आई व्यू होता है ना, वो एक ब्रॉडर व्यू होता है, या फिर बोल सकते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब ही ब्रॉडर व्यू होता है, मतलब एक ऊपर से जो व्यू देखते हैं, जो ऊपर से एक व्यू होता है ना किसी को देखने का, उसको बोलते हैं वर्ड आई व्यू। तो वर्ड आई व्यू क्या होता है, एक ओवरव्यू, ऊपर से देखना, ओवरव्यू ऊपर से है ना, ऊपर से। रन इन द सेम ग्रुप, रन इन द सेम ग्रुप का मतलब होता है, देखो सबसे पहले इस चीज़ का मैं बताता हूँ। हारमोनी होता है तुम्हारा तालमेल, तुम्हारा एडजस्टमेंट, तुम्हारी किसी के साथ कितनी एडजस्टमेंट है, तालमेल है, कितने फ्रेंडली हो। तो रन इन द सेम ग्रुप का ध्यान रखना। इसको यार कैसे ट्रिक से याद कराऊँ, इसको तो ऐसे ही याद रख लो यार, ठीक है। रन इन द सेम ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप में दौड़ रहे हो, इसका मतलब तुम ना बहुत ज़्यादा किस चीज़ में हो, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट में हो, एडवांस एडजस्टमेंट में हो। तो जब तुम उसके साथ एक ही ग्रुप में दौड़ोगे, तो इसका मतलब उसके साथ तुम्हारा बहुत अच्छा बेटर एडजस्टमेंट है। अच्छा यार अब तुम खुद सोचो, अगर यहाँ कल को आ जाता है रन इन अ सेम ग्रुप, अगर मैं तुम्हें ये ना बताता कि रन इन अ सेम ग्रुप का मतलब क्या है, कि उसके साथ तुम्हारा बहुत अच्छा एडजस्टमेंट होना, एडवांस्ड एडजस्टमेंट होना, जभी तो उसके साथ तुम एक ही ग्रुप में रन कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब देखो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि एक एडवांस एडजस्टमेंट मतलब बहुत अच्छा एडजस्टमेंट होना। तो अगर अब ये पेपर में अगर मैं तुम्हें ना बताता तो इसका तुम कभी मीनिंग नहीं सर्च कर पाते कि यार मतलब मैं कैसे करूँ पेपर में, इसका तो मुझे कुछ मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा। बट अब मैंने बता दिया ना रन इन अ सेम ग्रुप, तो रन इन अ सेम ग्रुप का मतलब होता है इतना अच्छा एडजस्टमेंट होना,
बहुत ही एडवांस एडजस्टमेंट हो ना, जिससे कि तुम उसी के साथ सेम ग्रुप में ही रन कर रहे हो, ठीक है। पेपर में आएगा, कर लोगे, आई नो। कीप योर हेड। अच्छा, वहाँ पे तो तुम लॉस कर रहे थे अपने हेड को, तुमने लूज़ किया था ना अपने हेड को, पैनिक हो गए थे, अपने हेड को ही लूज़ कर दिया था। लेकिन यहाँ पे लूज़ करने की बजाय तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे कीप कर रहे हो, कीप योर हेड। तो जब कीप करोगे ना हेड को, इसका मतलब होता है काम रहना, बहुत ही काल्म रहना, बहुत ही मतलब, अब नहीं बताऊँगा, इसके सुनोनियम नहीं बताऊँगा मैं तुम्हें, नहीं बताऊँगा यार। काल्म के करा चुका हूँ, ट्रांक्विल, सीरीन, सोवर, 6-7 और कराए थे, बहुत सारे कराए थे, लेकिन बताऊँगा नहीं। पिछली 3-4-5 वीडियोज़ में बहुत बचा चुका है ना, अब नहीं बताऊँगा। पुल स्ट्रिंग्स। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, पिछली वीडियो में करा के आया हूँ, रिपीटेड है ये दोबारा। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है, देखो इसका जो रियल मीनिंग होता है ना पुल स्ट्रिंग्स का, वो पुल स्ट्रिंग्स का एक तरीके से मान लो कि तुम अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का यूज़ कर रहे हो। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है जब तुम अपने फ़ायदे के लिए किसी और का यूज़ करते हो। सो देखो ऐसे होता है, इसका मैं तुम्हें बताता हूँ। लाइक कि तुम कहीं गए, ठीक है, और तुमने क्या किया कि तुम वहाँ पे ना अपने जितनी तुम्हारी वो है, मतलब तुम जितने लोगों को जानते हो, बड़े बड़े लोग, उनके नाम ले रहे हो कि मेरा यहाँ पे ये चीज़, मतलब मैं ये हूँ वो हूँ और मेरी ये सिस्टर वो है, ऐसे ऐसे करता हूँ मैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं पुल स्ट्रिंग्स। तो अब ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे सामने कोई बकैती करे ना, बड़ी बड़ी छोड़े कि यार, मतलब वो दूसरे का सहारा लेके, दूसरे के कॉन्टैक्ट्स दिखा के कि मेरा इसके साथ कॉन्टैक्ट्स है, मतलब तुम्हारा एडवांटेज ले रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं पुल स्ट्रिंग्स। जैसे देखो क्या होता है, ज़्यादातर आप खुद देखो, अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे। जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, तो जो उस ही डिपार्टमेंट का बंदा होता है, जो सेम डिपार्टमेंट का होता है, तो उसको एक अलग से फैसिलिटी मिलती है। क्या फैसिलिटी मिलती है कि वो अपना काम जल्दी से कर पाता है, क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट का होता है। डोंट यू थिंक, वो उसी डिपार्टमेंट का होता है तो जल्दी काम कर पाता है। अब जैसे तुम कहीं गए और तुमको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए बहुत ही अर्जेंटली, या तुमको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जो वहाँ उसी डिपार्टमेंट का बंदा होगा ना, वो स्ट्रिंग्स को पुल करेगा, वो स्ट्रिंग्स को पुल करेगा। तो जब स्ट्रिंग्स को पुल करना होता है, इसका मतलब होता है कि एडवांटेज लेना किसी दूसरे का कांटेक्ट दिखा के। तो जब हम किसी दूसरे का कांटेक्ट दिखा के एडवांटेज लेते हैं, उसको बोलते हैं पुल स्ट्रिंग्स। तो अब ध्यान रखना, जब भी आ जाए पेपर में पुल स्ट्रिंग्स, तो तुम्हें ध्यान आना चाहिए कि जब दूसरे का सहारा लेके कोई, जब दूसरे का सहारा लेके कोई अपना एडवांटेज देखता है, तो उसको पुल स्ट्रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। पॉट लक डिनर, ये तो देखो ये तो नॉर्मल है, ठीक है। पॉट लक डिनर मतलब एक तरीके से मान लो एक ऐसा डिनर, लकी डिनर जिसमें हर कोई शामिल है, ठीक है। वेयर समबडी ब्रिंग समथिंग टू ईट, मतलब एक समारोह जहाँ प्रत्येक, मतलब एक तरीके से मान लो नॉर्मल है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो उसे। देखो ये है यार, ये करा चुका हूँ ना। अटैक के सिनोनियम करा चुका हूँ, असॉल्ट, अटैक, अटैक हो गया, असॉल्ट, और उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, अब नहीं बताऊँगा यार, बहुत बता चुका, सारे करा चुका हूँ, मोस्ट ऑफ दी। सो हिट बिलो दी बेल्ट, अच्छा ये इंसान है, ये इसके हाथ हैं, ये इसके पैर हैं, और ये यहाँ से ऊपर का पार्ट है इसका। अब यहाँ पे ये जो बेल्ट बांध रखी है ना इसने, इससे नीचे इसके बेल्ट मार रहा है, ये जो इसका पेट है ना, इससे नीचे इसके बेल्ट मार रहा है। तो जब हम किसी के बेल्ट से नीचे उसको हिट करते हैं ना, इसका मतलब यार वो अनफेयर है यार, मतलब ऐसे सही नहीं है। अगर तुम किसी को मार रहे हो ना, तो वो सही नहीं है, अटैक अनफेयरली। हिट बिलो का बेल्ट का मतलब क्या होता है, अनफेयर है, ठीक है। अटैक अनफेयर, गलत तरीके से अटैक कर रहे हो। ऑल एट सी, पजल्ड, कन्फ्यूज़न, पहली वीडियो में करा के आया हूँ। जब भी सी आ जाए, जब भी सी आ जाए, जब भी सी आ जाए, सी का मतलब कन्फ्यूज़न,
सी का मतलब कन्फ्यूज़न। इसके साथ साथ 2 ईडियम और करा के आया था, बिल्कुल नहीं बताऊँगा कौन से करा के आया था। जिसने पहली वीडियो देखी है आई नो, जिसने नोट्स बना रखे हैं आई नो, उसके नोट्स में ये सब लिखा हुआ है। पीछे खोल के देखो जो अपने नोट्स बना रखे हैं, ऑल एट सी का मैंने 2 ईडियम्स और लिखाए हुए हैं, देखो। पजल्ड के सिनोनियम्स करा रखे हैं, पजल्ड के सिनोनियम करा रखे हैं भाई, सब करा रखा है। अच्छा, सॉट आफ्टर क्या होता है? सॉट आफ्टर होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, लेकिन वो होती कम है। देखो, सॉट आफ्टर इस तरीके से समझ लो कि आप एक सॉट आफ्टर हो, आप ना एक सॉट आफ्टर हो। भैया हम एक सॉट आफ्टर है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सॉट आफ्टर है? कि मेरे भाई, आप सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारी डिमांड बहुत ज़्यादा है भाई, तुम एक बहुत ही अच्छे, संस्कारी, सुशील, और क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ही अच्छे लड़के हो जिसको कई सारी लड़कियां चाहती हैं। इमेजिन कर लो, वैसे चाहता तो कोई नहीं है, लड़कों को कौन चाहता है यार, कोई नहीं चाहता भाई। अच्छा, तुमने ना सुना होगा, आ, चलो यार मैं फ़्लो में बह जाता हूँ, अब नहीं बता रहा, छोड़ो, ठीक है। तो क्या था कि आप ना एक सॉट आफ्टर हो, आप मतलब एक सॉट आफ्टर हो, तो आपको क्या समझना है अपने आप को कि मैं जो हूँ ना, मैं बहुत अच्छे क्वालिटी का इंसान हूँ और मुझे कई सारे लोग चाहने की कोशिश करते हैं। मतलब आप एक हस्बैंड मटेरियल हो, आप एक हस्बैंड मटेरियल हो, लेकिन आप इतने रेयर हो, बहुत ज़्यादा रेयर हो आप। तो ध्यान रखना, जब भी आए सॉट आफ्टर, तो इसका मतलब एक ऐसी चीज़ जो हर किसी को चाहिए, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, लेकिन लेकिन वो रेयर है। अच्छी क्वालिटी की चीज़ है लेकिन वो रेयर है। तो बेटा आप क्या हो भाई, आप क्या हो मेरे, आप सॉट आफ्टर हो, आप सॉट आफ्टर हो। और कोई बात नहीं, अगर गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है तो यार मेरे, तू हस्बैंड मटेरियल है, डिज़र्व समवन बेटर, ठीक है। बहुत अच्छी बेटर करते हो तुम, डिज़र्व करते हो। मैं भी अपने आप को ऐसे ही वो दे देता हूँ दिलासा, कोई बात नहीं, आई हैव टू पैसिफाई माई सेल्फ ना। अच्छा, आगे आते हैं। बिल्ड कैस्टल्स इन एयर। कैस्टल्स मतलब महल बना रहे हो। अब तुम महल बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो, हवा में? अच्छा, मतलब हवा हवा में महल बना रहे हो, खाम खाम डे ड्रीमिंग, दिन में ही सपने सोच रहे हो, हवा में, हवा हवा में सोच रहे हो कि एनडीए इंटर छोड़ ये रिटन क्रैक कर लूँगा, उसके बाद छोटा सा एसएसबी है, उसके बाद फिर मेडिकल्स एंड देन आई विल जॉइन। भाई हवा में ड्रीम मत बनाओ, डे ड्रीमिंग मत करो, यू हैव टू वर्क हार्ड। छोटी छोटी गलतियों को सीखना पड़ेगा। देखो यार, मेरी एक चीज़ का ध्यान रखना यार, ठीक है। और मेरे को लगता है ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ना, शायद शायद आप में से कुछ लोगों को चुभेगी, बट इट्स रियल। यार जब तक देखो, जब तुम तैयारी कर रहे हो ना, जब तक तुम्हें पेन ना होने लग जाए, जब तक तुम्हें ये ना लगने लग जाए कि हाँ यार नहीं हो पा रहा मुझसे, मैं कितना पढूँ, नहीं हो पा रहा यार, मैं कितनी क्लासेस करूँ, कितना रिवीजन करूँ, मुझसे नहीं हो रही 2 घंटे की क्लासेस, भाई बस उस मोमेंट को तुम एंजॉय करना सीख जाओ ना, कि नहीं यार ऐसे कैसे नहीं होगा, आई हैव टू डू, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो मैं हार नहीं मानूंगा। तो उनको बोलते हैं भाई तुम हवा में ड्रीम नहीं बना रहे हो, तुमने अगर कोई सपना सोचा है ना, यू हैव टू डू। यार करके मानो भाई, जुनून यार, जुनून होना तो क्या ही बताऊँ, मतलब नथिंग कैन बीट यू यार, नो वन कैन बीट यू, बिलीव मी। अगर तुमने सोच लिया ना, चाहे मुझे कितना भी पेन हो रहा चाहिए, चाहे 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 मेरी आँखें भर आएँ, चाहे मेरी आँखों में दर्द होने लग जाए, बट नो, मेरे को करना है, मेरे को अपने 6 महीने देने हैं अच्छे से, 6 महीने पढ़ना है यार, कोई और ऑप्शन नहीं है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव चॉइस। पढ़ा के आया हूँ अल्टरनेटिव चॉइस, क्या था, हॉब्सन्स चॉइस, आया ध्यान, हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस क्या होती है, जिसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। एनडीए तुम्हारा, सीडीएस तुम्हारा हॉब्सन्स चॉइस है। सॉरी मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है,
उस चीज़ के लिए थोड़ा वॉइस में भी डिफरेंट होगा, ठीक है, तो वो थोड़ा गला बैठा हुआ उस वजह से। आगे आते हैं ऑन दी स्पर ऑफ द मोमेंट, ये मैं करा चुका हूँ, क्या बोलते हो? जिसने पहली वीडियो देखी उसको याद होगा, चलो कोई नहीं, इस बार करा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। ऑन दी स्पर ऑफ द मोमेंट होता है एक ऐसे मोमेंट पे स्पर होना, स्पर होना ऑफ द मोमेंट, मतलब एक तरीके से मान लो कि जो तुम्हारा मोमेंट है ना उस चीज़ पे सडन होना, सडन मोमेंट। स्पर माने सडन और मोमेंट, तो सडन मोमेंट। तो ध्यान रखना जब इस पर मोमेंट आए तो इसका मतलब एक्ट सडनली विदाउट प्लानिंग, बिल्कुल सडनली एक्ट करना, कोई प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल तत्काल। अच्छा, इसके मैं सिनोनियम भी करा चुका हूँ, इंस्टेंटली करा चुका हूँ, कराया था ना, इंस्टेंटली, इंस्टेंट होना। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम एक और ईडियम पढ़ते हैं जो हम पिछली क्लासेस में करके आए हैं। हमने पढ़ा था कि आपको ध्यान होगा, टेक हर्ट ऑन स्लीव। देखो यार, मुझे भी ना ये तुम्हारे साथ तुमको पढ़ाते पढ़ाते ही याद हुए हैं, जैसे मैं अब तुमको पढ़ाता हूँ तो मेरे को भी ये सारे याद हो जाते हैं। तो टेक हर्ट ऑन स्लीव का मैंने क्या बताया था, उसने अपना दिल ले लिया स्लीव पे, इसका मतलब वो बहुत ही ओपन हो गया और फ्रैंक हो गया, ओपन एंड फ्रैंक, और अपनी जो उसकी फीलिंग्स है ना उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है, बिल्कुल ओपनली एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को। तो हर्ट ऑन द स्लीव का मतलब क्या होता है, जब अपने आप को तुम बिल्कुल फ्री एक्ट करते हो, ठीक है। तो हैव, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरा है, हैव समथिंग अप वन स्लीव, यहाँ पे अप है, अपनी स्लीव को तुमने अप कर लिया, तुमने ऊपर कर लिया स्लीव्स को, तो इसका मतलब भाई तुम कुछ सीक्रेट प्लान बना रहे हो, ठीक है। ध्यान रखना जब भी अप करते हैं ना स्लीव्स को तो सीक्रेट प्लान बनाते हैं। अच्छा, सीक्रेट के सिनोनियम करा के आ चुका हूँ, एक करा के आया था ना मैं तुम्हें, क्लैंडेस्टाइन, सुन सुन रखा होगा तुमने, क्लैंडेस्टाइन, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टाइन। इसके और भी कराए थे मैंने सिनोनियम, मिस्ट्री कराया था, ठीक है, और कोवर्ट कराया था, फर्टिव कराया था, फर्टिव भी तो कराया था, FURTIVE। तो देखो यार, ये सब करा चुका हूँ, ठीक है। जिसको जिसको पढ़ना है, जिसको ये सारे याद करने हैं, वो पहली क्लासेस देख लेना, कोई नया आएगा मैं तभी बताऊँगा उसका, ठीक है। ये रेड लेटर डे बताया था ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे तुम्हारा यार ये दिल बनाया था रेड कलर से मैंने, ध्यान है, रेड कलर से तुम्हारा दिल बनाया था, उसके बाद ये रेड रेड तुम्हारा लेटर था, तुम्हारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट डे था। कितनी बार बताऊँ ये सब चीज़। आगे आता हूँ, एक्सप्लोर एवरी एवेन्यूज़, मतलब तुम एक्सप्लोर कर रहे हो एवरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, समझना है इसे। एवेन्यू मतलब एक तरीके से मान लो रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक्सप्लोर कर रहे हो एवरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सॉरी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जो तुम्हारा काम है ना, एक तरीके से मान लो कि देखो यार, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, तो जो तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ना उनको तुम्हें फुलफ़िल करना होगा, तुम्हें उनको एक्सप्लोर करना होगा। तो जब भी आए एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, तो ध्यान रखना जो तुम्हारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अब उनको, जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको ट्राई करते रहना है। तो सीधे सीधे याद कर लो, एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब होता है हर एक अपॉर्चुनिटी को ट्राई करना, ठीक है। ये करा चुका हूँ, वंस बैक एंड कॉल, चलो दोबारा करा देता हूँ यार। तुम किसी के बैक, इसको BAC के पढ़ लो, ठीक है, इसको BAC के पढ़ लो तुम लोग। मतलब तुम किसी के बैक पे हो और उसके कॉल पे आ जाते हो, मतलब तुम किसी के बैक पे हो, किसी के पीछे हो और उसके कॉल पे आ जाते हो। इसका मतलब तुम भैया उसके फॉलो कर रहे हो ऑर्डर्स को, उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो तुम, उसके और डोमिनेटेड हो रहे हो उसके द्वारा, मतलब वो बंदा तुम्हें डोमिनेट कर रहा है, या फिर तुम उससे फॉलो कर रहे हो, तुम उसको फॉलो कर रहे हो, तो तुम उसके बैक में हो और जब वो कॉल करता है तो तुम खींचे चले जाते हो, ठीक है, तुम चले जाते हो क्योंकि उसने तुमको डोमिनेट कर रखा है। अच्छा, ये तुम्हारा जो डोमिनेट हुआ, इसके सिनोनियम्स में करा चुका हूँ। आगे आते हैं, ठीक है। बाई फेयर और फोल मीन्स,
अच्छा, फोल मीन्स फोल, इधर है फेयर। तो तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे फेयर भी आ गया, यहाँ पे फोल भी आ गया। इसका मतलब फेयर का मतलब ऑनेस्ट भी आ गया, और फोल मतलब डिसऑनेस्ट भी आ गया। इसका मतलब भाई इस पे लिख रहा है बाई फेयर एंड फोल मीन्स, या तो फेयर या फोल किसी भी तरीके से। इसका मतलब या तो ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट, तो किसी भी तरीके से। तो मतलब चाहे ऑनेस्ट हो चाहे डिसऑनेस्ट वो हो, उस काम को करना है किसी भी तरीके से, उसको बोलते हैं फेयर एंड फोल। ठीक है, उससे आगे आते हैं। स्टेटस को। अच्छा, स्टेटस को ध्यान रखना, स्टेटस को का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे होती है वैसे ही रहना। जो तुम्हारा स्टेटस है ना, स्टेटस स्टेटस वो को हो गया, को हो गया, को स्टेटस को हो गया, मतलब स्टेटस रुक गया तुम्हारा, जैसा है वैसा ही रह गया, अनचेंज्ड हो गया, उसको बोलते हैं स्टेटस को। ठीक है, स्टेटस को, जो जैसी चीज़ है वैसी है। बर्न कैंडल एट बोथ एंड, ये कैंडल है, यहाँ से भी बर्न कर रहे हो, यहाँ से भी बर्न कर रहे हो। मतलब भाई ज़्यादा रुपया है क्या, बहुत ज़्यादा रुपया है क्या जो फालतू के खर्च कर रहे हो, पानी की तरह पैसे बहा रहे हो, देख रहे हो। मतलब दोनों तरफ से जलाने का मतलब क्या है, बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब फालतू के रुपया खर्च करे जा रहे हो, एक्स्ट्रा वेजेंट खर्चीला। एक्स्ट्रा वेजेंट क्या होता है, खर्चीला। ठीक है, अब देखो एक्स्ट्रा वेजेंट के, चलो मैं तुमको कुछ वो करा देता हूँ सिनोनिम्स। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वेजेंट के थोड़ा ध्यान रखना। एक्स्ट्रा वेजेंट का सबसे पहले हो गया स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, THRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट के अलावा ध्यान रखना तुम्हारा प्रोडिगल, प्रोडिगल भी खर्चीला होता है, PRODIGAL, प्रोडिगल, प्रोडिगल भी खर्चीला होता है, प्रोडिगल। हाँ, लेविश भी तो होता है, लेविश, जो रिच लाइफ होती है, लेविश लाइफ सुना नहीं है, लेविश लाइफ मतलब बहुत ही भाई अच्छी लाइफ जी रहा है, खर्चीली लाइफ। एक और ध्यान रख लेना, स्क्वेंडर भी होता है। ठीक है, स्क्वेंडर, SQUANDER, स्क्वेंडर, 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 स्पेंड थ्रिफ्ट, प्रोडिगल, लैविश। आगे बढ़ते हैं। हिट द जैकपॉट। अच्छा, जैकपॉट, अब जैकपॉट में रुपया, अब रुपया को तुमने हिट कर दिया, इसका मतलब जब तुमने रुपये को हिट कर दिया, इसका मतलब तुम मनी बना रहे हो बहुत जल्दी जल्दी, तुम मेक मनी क्विकली। तो तुमने जब जैकपॉट को हिट किया, इसका मतलब तुम रुपये ही तो वो कर रहे हो, रुपये ही तो अर्न कर रहे हो बहुत जल्दी जल्दी। ब्रिंग टू लाइट, तुमको उठा के लाइट में ब्रिंग कर दिया गया, तुमको उठा के लाइट में कर दिया गया, तुमको उठा लाए, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, और लाइट में ले आए। अब जब तुम लाइट में ले आए वो, तो इसका मतलब तुमको रिवील कर दिया, तुमको शो कर दिया, शो कर दिया। रिवील मतलब होता है दिखाना, शो करना। इसके मैं तुम्हें ना रिवील के रिवील के 3 ईडियम करा चुका हूँ। एक था गिव इन गेम अवे, ध्यान आया, गिव इन गेम अवे, अपने जो गेम के सीक्रेट्स हैं उनको गिव अवे कर देना, दे देना। उसके अलावा 2 और कराए थे, ध्यान करो, नोट्स में होंगे, देखो उन्हें। आगे आते हैं। एट द 11th आवर, ये तो कल भी कराया था। 11th आवर मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम पे, 11th आवर बिल्कुल लास्ट टाइम पे, लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे। 11th आवर ध्यान रखना, लास्ट पॉसिबल मोमेंट। गो स्कॉट फ्री। अच्छा, स्कॉट फ्री से पहले तुमको एक ध्यान आ जानी चाहिए, स्केप गोट, स्केप गोट, बलि का बकरा। ध्यान आया, स्केप गोट कल वाला, अरे यार आ गया होगा ध्यान। तुम्हारा दिल उसके लिए था, उसके दिल में तुम्हारे जैसे 4 थे,
तुमने उससे बोला अपना इंस्टा दे, मुझे देखना है तो किस किस से बात करती है। वो बोली कि तुम बहुत शक करते हो, फलाना ढिमका, ट्रस्ट इश्यूज़ करते हो। अब गलती किसकी है? किसकी है? लड़की की नहीं भाई, लड़के की, कि वो ट्रस्ट नहीं करता है। लड़की की गलती नहीं होती है, लड़की की गलती होती है। तो अब गलती किसकी? रियल गलती किसकी? लड़की की। लेकिन फंसा कौन? लड़का। बलि का बकरा कौन बना? लड़का। तो ये हो गया स्केप गोट। स्केप गोट, स्केप गोट, बलि का बकरा। किसकी बलि का बकरा? बलि कौन देगा? ये बलि का बकरा, मतलब बलि का बकरा ये है और इसके द्वारा बलि दी जाएगी। भैया पता नहीं यार, बलि बहुत दी जाती है, पता नहीं यार, सबके अलग अलग रूल्स हैं। कोई 7 दिन बाद ही बलि दे देता है, कोई 2 साल बाद भी बलि दे देता है, कोई 2 साल। देखो यार, ऑफेंड मत होना, ठीक है। मैं कुछ थोड़े फैक्ट भी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो लाइफ में चलते रहते हैं, मतलब नॉट इन माइंड बट चलते ही रहते हैं। खैर, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। अरे यार तुमने, अच्छा ये तो रह गया ना, गो स्कॉट फ्री। मैंने स्केप गोट का बताया था। स्कॉट फ्री का मतलब होता है कि तुम फ्री तो हो गए लेकिन स्कॉट फ्री हो गए। स्कॉट फ्री मतलब तुमको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली, तुम फ्री तो हो गए, फ्री तो हो गए तुम, लेकिन स्कॉट हो गए, स्कॉट फ्री। इसका मतलब फ्री पनिशमेंट। मान लो पनिशमेंट फ्री, मान लो पनिशमेंट फ्री, पनिशमेंट फ्री हो तुम, कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली, तो एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना पनिशमेंट के, बिना सजा के निकल जाना। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, अरे भाई मगरमच्छ के आंसू, मतलब खाम खाम ग्रीफ शो कर रहा है। प्रिटेंड करना होता है, दिखावा। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, शो करना। मतलब जो चीज़ रियल में है नहीं लेकिन उस चीज़ को प्रिटेंड करके दिखाया जा रहा है। तो प्रिटेंड जो होता है ना, वो थोड़ा इस सेंस में होता है कि जो चीज़ रियल में है नहीं लेकिन प्रिटेंड होती है। लाइक अभी आप इंस्टाग्राम पे चले जाओगे, आजकल जो रियल वर्ल्ड में चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे क्या है, रील्स पे क्या है, आप खुद बताओ। इंस्टाग्राम पे हुआ, रील्स पे क्या है? क्या है? इंसान कुछ और है और वो प्रिटेंड कुछ और कर रहा है। प्रिटेंड मतलब दिखावा कुछ और कर रहा है, तो ये प्रिटेंड होता है, इसको इस सेंस में बोलते हैं, ठीक है। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, वो इंसान है कुछ और दिखा कुछ रहा है। प्रिटेंड ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख दिखा रहा है। प्रिटेंड दुख मतलब सिर्फ दिखावा कर रहा है दुख का, इसका मतलब क्रोकोडाइल टीयर्स। ये तो तुमको याद भी हो गया होगा। चलो यार, गिरफ्ट के मैं ना तुम्हें कुछ वो बता देता हूँ, सिनोनियम सा ना। गिरीफ का जैसे हो गया सौरो, हो गया सौरो, हो गया, ठीक है। या फिर और क्या हो गया, तुम्हारा हो गया रिमोर्स, 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 रिग्रेट, रिग्रेट, रिग्रेट है उसको, ठीक है। या फिर और क्या बोल सकते हैं, एगोनी भी होता है, एगोनी, AGON, लिख लेना कॉपी में, एगोनी। एंग्विश भी लिख लेना, एंग्विश, एगोनी, एगोनी जैसा ही होता है, एंग्विश, ANGUISH, एंग्विश। याद करो, सोरो, रिमोर्स, रिग्रेट, एगोनी, एंग्विश, ठीक है। और एफ्लिक्शन भी ध्यान रखना, एफ्लिक्शन। वैसे एफ्लिक्शन का मतलब रियल में जो होता है ना, वो पेन रिलेटेड होता है, पेन, ठीक है। एफ्लिक्शन, पेन, एफ्लिक्शन, ठीक है। अच्छा यार, एक एक ध्यान रखना भाई, डेस्पोंडेंट का मतलब भी यही होता है, डेस्पोंडेंट, 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 DESPONDENT। वैसे जो रियल मीनिंग होता है ना, आई थिंक डेस्पोंडेंट का, जहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़ा, डेस्पोंडेंट मतलब होती है, हाँ यही होता है, वो तो डेस्पेयर होता है। आपने सुना होगा ना डेस्पेयर, तो जैसे ये डेस्पोंडेंट है ऐसी डेस्पेयर है। डेस्पेयर होता है निराशा, आई थिंक, निराशा, निराशा,
जब कोई निराश होता है उसको डेस्पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो डेस्पोंडेंट याद रखना। डेस्पोंडेंट किसका बताया मैंने? इसी का, ग्रीफ का, ठीक है। अच्छा एक ना एनडीए के पेपर में आया था यार, लेमेंट। लेमेंट होता है शोक मनाना, तो यही तो है ग्रीफ, शोक मनाना। मतलब ऐसे दिखा रहे हो पता नहीं कितना रिग्रेट है तुम्हें, कितना दुख है, कितना रिमोर्स कर रहे हो, कितना एगोनी है, कितना एंग्विश है। डेस्पोंडेंट तो ध्यान रखना, लेमेंट, एफ्लिक्शन, सोरो, रिमोर्स, रिग्रेट, एगोनी, एंग्विश और डेस्पोंडेंट। खूब सो याद हो गए होंगे, ना भी याद हुए तो नोट्स में लिख लेना, याद कर लेना। आगे आते हैं। टू लुक डाउन वंस नोज, ये तो मैं करा चुका हूँ लुक डाउन वाला। मैंने बोला था जब कोई इंसान तुम्हें देख के लुक डाउन हो जाए, लुक डाउन इसका मतलब वो तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, तभी तो वो तुम्हें देख के लुक डाउन हो गया। टू लुक डाउन, लुक डाउन का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा किसी को हम ऐसे ट्रीट करते हैं हेट की तरह। जैसे इधर लिखना है ना रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, तो कंटेम्प्ट मतलब उसको बहुत ज़्यादा लो समझते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मीन समझते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लो वैल्यूड समझते हैं। जब उसकी कोई इज्जत नहीं है, जब उसका कोई स्टेटस नहीं है, बिल्कुल बेकार है, तो उसको बोलते हैं कि यार लुक डाउन करना, ठीक है, उसको लुक डाउन करना। मिस दी बस, अब यार तुम बस में, यार जनरली बस में क्या होता है खुद बताओ मुझे, बस में क्या होता है? बस में तुम चढ़े और बस में चढ़ने के बाद कहीं ना कहीं बस में भाई इतना तो मैं श्योर हूँ, ये जो सीट्स हैं, ठीक है, तो किसी ना किसी सीट पे कोई ना कोई तो वो बैठी होगी, क्या बोलते हैं उसे, तुम जाने जहाँ तुम, क्या बोलते हैं उसे, एज यू नो क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो यार अगर तुमने मिस कर दी ना बस, इसका मतलब तुमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो मिस द बस का मतलब था अपॉर्चुनिटी, तो ऐसे याद कर लो कि एक्चुअली में जो मिस द बस का मतलब है वो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मिस द बस होती है अपॉर्चुनिटी। आगे आते हैं वाइट एलिफेंट, ये तो करा चुका हूँ। एक ऐसा चीज़ जो बहुत कॉस्टली है लेकिन बेकार है, यूज़लेस है, यूज़लेस है वो, कोई मीन ही नहीं है उसका, यूज़लेस है, पहली वीडियो में करा चुका हूँ। तो कॉल स्पेड है, स्पेड मतलब स्पेड को स्पेड ही बोला, उसने कॉल किया स्पेड को स्पेड, तो इसका मतलब जो है सो है बंदा। टू कॉल स्पेड है स्पेड, स्पेड को स्पेड बोलना मतलब टू बी फ्रैंक। अब फ्रैंक का मैं तो मैं करा चुका हूँ, ऑनेस्ट करा चुका यार, कैंडिड करा चुका, कैंडिड, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कई सारे कराए हैं, ठीक है। कैंडिड, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक होना। आगे आते हैं। फाइट टूथ एंड नेल, मतलब भाई दांतों से भी लड़ रहे हो और नेल से भी लड़ रहे हो, मतलब बहुत ही बहादुर तरीके से लड़ रहे हो भाई, बहुत ही डेटरमाइंड वे से, तो उसको बोलते हैं जी जान से लड़ना। तो फाइट टूथ एंड नेल। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, मतलब ये जो वर्ड्स है ना वो एक ही फेदर की हैं, तो इसका मतलब क्या कि पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर। यहाँ वर्ड्स की जगह समझ लो कि पर्सन्स हैं और वो किसके हैं, सेम कैरेक्टर के। तो जब भी कोई दो इंसान, जब उनके एक जैसे होते हैं तो उनको बोलते हैं पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, वर्ड्स ऑफ सेम फेदर। अच्छा ये हिंदी में भी तो लिखा हुआ है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, तो जब भी आ जाए वर्ड्स ऑफ सेम फेदर तो इसका मतलब होता है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ठीक है। अब टेक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन उठाना मतलब तुमने टेक किया, किस चीज़ को टेक किया, तुमने एक्सेप्शन को टेक किया। इसका मतलब कि भाई तुम उस चीज़ पे डाउट कर रहे हो, तुम उस चीज़ पे डाउट कर रहे हो, टेक एक्सेप्शन मतलब डाउट कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट का मतलब भी डाउट करना होता है, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना, पेपर में लिख लेना अपनी नोटबुक में, टू ऑब्जेक्ट का मतलब होता है डाउट करना, ठीक है। अगला है हाई हैंडेड, हाई हैंडेड, हाई हैंडेड देखो एक तरीके से मान लो कि ये जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं ना ये हाई हैंडेड होते हैं। हाई हैंडेड होते हैं मतलब बहुत बड़े बड़े हैंडेड वाले नहीं,
एक तरीके से मान लो जो उनकी पावर है ना हाथ में वो हाई है, हाई हैंडेड है। इसका मतलब वो अथॉरिटी का ना गलत तरीके से यूज़ करते हैं, अनरीजनेबल वे से। तो हाई हैंडेड का मतलब होता है कि जो तुम्हारा हैंड है वो हाई है, मतलब पावर में हाई है। तो जब पावर में हाई है तो इसका मतलब तुम ना अथॉरिटी का अनरीजनेबल वे से यूज़ करते हो, गलत तरीके से यूज़ करते हो, तो उसको बोलते हैं हाई हैंडेड। ठीक है, आगे आते हैं। टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस, मतलब इतना सेल्फिश बंदा, ऐसा बंदा जिसको सिर्फ अपनी वॉइस से प्यार है। वो इतना फॉन्ड है अपनी वॉइस का, अपनी खुद की आवाज़ का इतना फॉन्ड है, बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जब उसको अपनी आवाज़ से इतना प्यार है तो वो दूसरों से बात करना पसंद नहीं करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो टॉक जब करता है ना तो वो किसी दूसरे की बात को नहीं सुनता, बहुत ही सेल्फिश है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। तो ध्यान रखना, एसएसबी में सेल्फिश नहीं होना है बस। कुछ भी कर लेना, एसएसबी में सेल्फिशनेस नहीं दिखनी चाहिए कि बंदा सिर्फ अपने लिए करता है। तुम्हारा नेचर कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की हेल्प करे। ठीक है, जो दूसरों को कुछ ना एक तरीके से यार उनको हेल्प करे, वो दिखे तुम्हारे अंदर कि हाँ यार बंदा सच में दूसरों को हेल्प करना चाहता है, स्वार्थी नहीं है, सिर्फ अपने तक नहीं करता किसी भी चीज़ों को। ये तो मैं करा चुका हूँ, लीप एंड बाउंस। बताओ यार, नहीं कराया क्या मैंने? लीप एंड बाउंस ट्रिक से भी याद कराया था, बहुत तेज़ होना, रैपिडली होना। ओपन बुक, खुद सोचो ना, कोई चीज़ ओपन है, ओपन है बिल्कुल, तो ओपन है तो इसका मतलब बिल्कुल सबके सामने है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल जो है ऑनेस्ट है ये चीज़। तो जब स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होती है तो उसको बोलते हैं ओपन बुक। ठीक है, फॉल शॉर्ट, अरे सुना होगा ना तुमने यार, फॉल शॉर्ट मतलब थोड़ा सा कम पड़ जाना, उसको बोलते हैं फॉल शॉर्ट। तो फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस, एक तरीके से मान लो कि तुम एनडीए का पेपर देने गए थे पिछली बार, अब तुम फॉल शॉर्ट हो गए, इसका मतलब तुम अपने मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाए, उसको बोलते हैं फॉल शॉर्ट। जब तुम किसी चीज़ में जो चाहिए होती है, एक्सपेक्टेड होती है, उस चीज़ को नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं फॉल शॉर्ट। ठीक है, हर्ट टू हर्ट टॉक, दिल की बात भाई, दिल की बात, हर्ट टू हर्ट टॉक। अब इधर देखो, यहाँ पे हर्ट से हर्ट की बात हो रही है, दिल से दिल मिल रहा है, दिल से दिल मिल रहा है। इसका मतलब भाई अंदर की बातें हो रही हैं, फ्रैंक हो रही हैं, फ्रैंक टॉक हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंक। फ्रैंक मतलब ओपन। और यार ये जितने भी वर्ड है ना, फ्रैंक रहा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, रैपिडली, ये सारे जो हैं ये फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ऑथोरिटी। ठीक है, और देखो जो जो ये तुम्हारे बन सकते हैं, फ्रैंक आ गया, ट्रबल आ गया, ठीक है, और क्या हुआ, कंटेम्प्ट आ गया, ग्रीफ आ गया, एस्केप आ गया, रिवील हो गया, क्विकली हो गया। इस सब के मैं सिनोनियम करा चुका हूँ, बहुत बहुत सिनोनियम कराए हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं वो देख लेना। ठीक है, गिव द गेम वे, अरे देखो अभी तो बताया था ऊपर, क्या मैं बता के नहीं आया था जब सीक्रेट वाला आया था कि इसके मैं 3 ईडियम करा के आया था। गिव द गेम अवे का मतलब क्या होता है, जब तुम गेम के सीक्रेट्स बता देते हो तो इसका मतलब गिव आउट द सीक्रेट। और ये जो गिव द गेम अवे होता है ना, ये थोड़ा गलती से होता है, इंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली। इंटेंशनली होता है जानबूझकर, और इसका एक सिनोनियम भी बता के आया था मैं इंटेंशनली का। इंटेंशनली का सिनोनियम क्या था, डेलीबरेटली, बीरेटली, डेलीबरेटली। और जिसने पहली वीडियो जानते हैं उनको पता होगा, मैंने लिबरेट के भी सिनोनियम कराए थे, फिर लिबरेट के कराए थे। और फिर इस लिबरेट में देखो ये आ रहा है बीरेट, बीरेट माने क्या होता है, डांटना, मैंने इसके भी सिनोनियम कराए थे। तो देख रहे हो तुम, डेलीबरेटरी से हम लिबरेट पे पहुंच गए, और फिर लिबरेट से बीरेट पे पहुंच गए, और फिर हमने इन तीनों के सिनोनियम्स भी कर लिए। ठीक है, तो होप सो तुमको ये सारे याद हो गए होंगे। और बाकी देखो यार, होप सो तुमको ये सारे याद हो गए होंगे। और मैंने ना, अगर तुमको कोई भी डाउट है तो वो पूछ लेना नीचे,
और तुम पहली वीडियो से एक बार लगा के तो देखो यार, फर्स्ट वीडियो से, पहली वीडियो से आप लगा के देखो यार, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप खुद बोलोगे भैया इतना कुछ सीख लिया। अब तो मैंने इतनी बार ये बता दिया, टेक टू टास्क बता दिया मैंने, ठीक है, क्लोज से बता दिया, लीव इन लर्च बता दिया, डेजर्ट की क्या मैंने सिनोनियम नहीं बताई क्या? लीव इन लर्च जो होता है डेजर्ट का सिनोनियम बताया। ध्यान करो, अबांडोन बताया था, अबांडोन किसी चीज़ को छोड़ देना। गिव अप नहीं बताया था, गिव अप, गिव इन। यार कितनी बार रिवाइज कर रहा हूँ, 5वीं 6ठी बार बता रहा हूँ, गिव इन। रेनाउंस, रेलिनक्विश, याद करो, रेलिनक्विश, रेनाउंस, नेगलेक्ट, नेगलेक्ट, रेप्यूडिएट, सब कराया था, रेप्यूडिएट। फोरशेक भी कराया था भाई, आ गया ध्यान, फोरशेक, फोरशेक सब करा के आया हूँ यार, ठीक है। तो होप सो भाई वीडियो में मज़ा आया होगा। बाकी यार देखो, अगर कोई भी डाउट है तो वो पूछ लेना मेरे से कमेंट सेक्शन में, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी यार देखो, अगर तुमको लगता है कि हाँ मैं तुमको अच्छा समझा पा रहा हूँ या तुमको याद हो रहा है, एक बार तुम इनके नोट्स बना के ना खुद से एक बार याद करना, देखो तुमको कैसे याद होंगे ये। आप खुद बोलोगे भैया बहुत अच्छे से याद हो गए सारे के सारे। तो अगर तुमको लगता है कि हाँ मैंने अच्छे से बताया है, तो शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स में कि को भाई 6th पार्ट आ चुका है, कंप्लीट कर लो, नोट्स बना लो अच्छे से। बाकी अभी साइंस की सीरीज़ भी आएगी, ठीक है, साइंस की सीरीज़ भी आनी होगी जिसमें मैं तुम्हारे PYQs कराऊंगा, NDA CDS CAPF के, ठीक है, क्योंकि PYQs बहुत रिपीट होते हैं, तो उनके बेसिस पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी रिपीट होंगे, वो भी तुम्हारे कवर होंगे, ठीक है। तो जो जो करा रहा हूँ ना उस चीज़ को कवर कर लो एक बार शिद्दत से, बिलीव मी, एक बार कर लो, उसके बाद कहीं ये पछताना ना पड़े कि यार भैया शायद कर लेते तो शायद नंबर बढ़ जाते कुछ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कर लो तो इसका मतलब कर लो, किसी सेंस पे ही कह रहा हूँ, जब मुझे लग रहा है कि हाँ तुम बहुत कुछ अच्छा कर लोगे ये करोगे तो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी लव यू ऑल, थैंक यू।